बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह या दानिया मलिक, उनके साथ एक गुफ्तगू जो है वो आपके सामने पेश खिदमत है, जिसमें उन्होंने बहुत से इंकशाफात किए। आमिर लियाकत की तीसरी शादी इनकी अपनी ख्वाहिश पे हुई और दानिया शाह का ये कहना है कि उनके वालिद आमिर लियाकत के झांसे में आ गए थे, जिसकी वजह से ये शादी हुई। और इस वक्त उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए आमिर लियाकत पे, वो उन्हीं की ज़ुबानी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले दानिया, आपको खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपका असल नाम क्या है? जब मेरा निकाह हुआ था तब वहाँ पे भी लिखा हुआ है दानिया मलिक। निकाहनामा में आपने क्या नाम लिखवाया? मैंने जो मेरी कास्ट थी, जो मेरा नाम था, वो मैंने अपने निकाहनामे में पहले ही लिखवाया था। आमिर लियाकत का ये दावा है कि आप सैयदज़ादी हैं, इसमें क्या हकीकत है? सैयद मैं नहीं हूँ, मैं वाज़े तौर पे कह रही हूँ, मैं नहीं हूँ सैयद। आमिर लियाकत से आपकी मुलाकात कैसे हुई? बाबा लेके आए थे उनको। आपके बाबा आमिर लियाकत से आपकी शादी के लिए कैसे राज़ी हुए? बाबा को उन्होंने झांसे में फांसा और उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि ये नशे वगैरह नहीं करता। कसम कुरान, जैसे कि उनकी आदत है, झूठी कसम कुरान भी उठा सकते हैं, वो कहीं पे भी उठा सकते हैं। दानिया, आपने कहा कि आपके बाबा को झांसा दिया, उसने कौन सा झांसा दिया आपके बाबा को? बाबा को उन्होंने मतलब अपने झांसे में फांसा गलत बातें करके कि मैं इस तरह का बंदा हूँ, मेरी बीवियों ने मुझसे धोखे वगैरह किए और मैंने बहुत ऐसी मैं अपनी शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो बाबा ने कहा कि तुम नशे वगैरह तो नहीं करते? तो इसने कहा मैं कसम खाता हूँ मैं कोई नशा नहीं करता। तो इसने मुझे देखा, इन्होंने कहा कि भाई मुझे निकाह कर दें। तो फिर हमने निकाह किया। फिर 1 नाइट स्टे इसने यहाँ पे की। शादी के दूसरे दिन क्या हुआ? सुना है दूसरे दिन ही आपकी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। दूसरे दिन इसने कहा कि भाई तुम सैलून जाओ। फिर मैं सैलून जैसे गई तो फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे बाल ख़राब कर दिए। वीडियोस वगैरह हैं मेरे पास अभी भी। तो उसकी वजह से भी ये लड़ा और कहता ये तुम तैयार हो के आई हो, ये वो। देखिए मैं सिंपल सी लड़की हूँ, ना रेडी होती हूँ इतना ना कुछ। ये खुद ही कहता था जाके हो के आओ और ये करो वो करो, मैं तुम्हें इस तरह सा बना दूँगा, दुनिया तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगी। गंदी गंदी बातें करता था। तनिया, आप क्या समझती हैं कि आपके वालिद ने आपके हक़ में बेहतर फ़ैसला किया? कहते हैं अम्मी अब्बू जो फ़ैसला करते हैं सही करते हैं, देख के करते हैं। लेकिन जब आती हैं ना, किसी पे बीतती है ना, तो पता नहीं चलता। अब हमारी लिखी हुई थी इसके हाथों जलील होना, ये बदतमीज़ी, मैंने जलील होना, इसने मुझे टॉर्चर किया, बदतमीज़ी की, मुझे मारने की धमकी दी, मेरा गला तक दबाया। जब मैं आई थी तो मेरे जिस्म पे निशान तक भी थे। आपने अपने वालिदैन को अपने ऊपर होने वाले मुज़ालम के बारे में बताया, तो उन्होंने क्या कहा? तो मेरी अम्मी अब्बू चुप हो गए। मुझे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की हैं कि जो ना सुनने के बराबर है। मैं एक औरत हूँ, मैं ऐसी बात तो नहीं कर सकती। आपने बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि आमिर लियाकत आपसे गंदी गंदी बातें करता था। क्या आप उनको मंजर आम पे लाना चाहेंगी? क्या बातें थी वो? देखें, आमिर लियाकत ने मुझे कहा था कि हम बाहरले मुल्क जाके मैं तुम्हारी और अपनी वीडियोस बनवाऊंगा जो हमें करोड़ों रुपए मिलेंगे बिना ड्रेस के। आप उन पर एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हैं। नहीं, ये इल्ज़ाम नहीं है। कौन सी औरत अपने खामन के लिए ये सब कहेगी? जब उसको मजबूर किया जाता है तो औरत अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाती है। हर औरत उठाती है, मैं नहीं, हर औरत। गैरत के और इज़्ज़त के ऊपर आ जाए ना तो हर औरत की गैरत उठती है। ये नहीं कि मर्द की उठती है, औरत की भी गैरत होती है। आपकी गैरत ने आपको कब ललकारा? देखें, औरत कब तक झुकती है? उसने हर बार मुझे झुकाया है, मुझे मेरे फैमिली के सामने रुस्वा किया है, सबके सामने रुस्वा किया है। मेरी फैमिली मुझे बहुत डांटती थी, बातें करती थी। वो दोगला जैसे बोलते हैं ना, वो दोगला इंसान बन जाता था। कहता था अब मियाँ बीवी का एक पर्दा होता है जो पर्दे में रहती हैं, बात लीक नहीं होती। लेकिन वो मेरे माँ बाप को बता देता था, मैं उन्हें उसकी कभी कोई बात नहीं बताई थी। जब उन्होंने परसों वाले दिन धमकी दी तो फिर मैंने हर एक बात मम्मा पापा को की। आमिर लियाकत ने आपके वालिद से कहा था कि वो नशा नहीं करते। शादी के बाद उन्होंने सबसे पहले आपके सामने कितने दिनों के बाद नशा शुरू किया? पहली बार इसने नशा किया शादी के 2-3 दिन बाद। कौन सा नशा था वो? नशे का मुझे नहीं पता वो कौन सा नशा करता है, लेकिन ये है कि वो नाक से करता था। अब मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं है, कोई क्या बुलाता है कोई क्या बुलाता है, मुझे अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। और मुझे भी फोर्स करता था तुम करो 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 करो। जब आपको मालूम हो गया कि आप दोनों एक साथ नहीं चल सकते, तो आपने उनकी कितनी दौलत अपने नाम करवाई? देखिए
जब मेरी इसके साथ शादी थी ना, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि तुम अपनी बनाओ चीज़ें, लेकिन मैंने नहीं बनाई। मुझे पता था लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। मैंने कहा कि मैं बीवी हूँ, ये मुझे ख़र्चा तो घर पे नहीं देते थे। अब खुला के साथ साथ कितनी डिमांड कर रही हैं आप उनसे? मुझे उससे ना कोई पैसे चाहिए, ना मुझे 11 करोड़ चाहिए, ना उसका 1 रुपया चाहिए। हक महर भी उसने नहीं अदा किया था, वो भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन हक महर तो आपका हक है। देखिए, जो हक होता है ना, वो पहले दे दिया जाता है, बाद में नहीं दिया जाता। वो मौके पे ही देते हैं, हर खावन देता है, हाथ लगाने से पहले देते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है मेरा लेने का। क्या आप समझती हैं कि आमिर लियाकत का आपसे मिलना बदकिस्मती थी? कहते हैं ना, किस्मत में जो होता है वो हो ही जाता है एक ना एक दिन। तो कोई गुनाह होगा जो मेरा या मेरी फैमिली का, जिसके थ्रू हमें ये मिल गया। क्या आप ये रिश्ता निभाना चाहती थी? हम लोग हैं, दिल से रिश्ता निभाते हैं, हम ऊपर ऊपर से रिश्ता नहीं निभाते। मैंने उनको सही करने की बहुत कोशिश की है। इज़्ज़त बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इज़्ज़त उतारने में 2 मिनट भी नहीं लगते। जब उतर जाती है ना, औरत की इज़्ज़त उतर जाती है ना, तो कभी नहीं आती। क्या आप डॉक्टर आमिर लियाकत की कोई वीडियो मंजर आम पे ला सकती हैं? इसकी मैंने इसकी मैं करूँगी, कोशिश करूँगी कि लेके आऊँ, लेकिन जब तक वो बात नहीं करता। मैं अभी ये चाहती हूँ कि सही से हो जाए, मेरी डिवोर्स हो जाए। अगर ज़्यादा बात बढ़ती है तो मजबूर हो जाऊँगी। आमिर लियाकत के हवाले से दूसरी ख़वातीन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? हर औरत इनसे बचें। ये जो है औरतें कह रही हैं मैं शादी करना चाहती हूँ, ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं करें। इसका दिमाग होता है ख़राब। ये किसी लड़की को इज़्ज़त नहीं दे सकता, किसी को भी नहीं। ये अच्छा कभी बन ही नहीं सकता। आमिर लियाकत, इनकी ये तीसरी शादी, इनकी तीनों बीवियां जो हैं उन्होंने एक जैसे इल्ज़ामात लगाए। एक आलिम दीन पर इस तरह के इल्ज़ामात लगाना, या तो आमिर लियाकत आलिम दीन नहीं, या वो लोगों की आंखों में धूल झोंकना जो है वो अपना शेवा समझते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ रहा, इमरान ख़ान के साथ उनके गहरे ताल्लुकात थे। पहले तो कभी एक दूसरे से इनके बहुत बैर थे, लेकिन आखिर कोई ना कोई वजह तो थी कि इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर हुए। ऐसा मालूम हो रहा है कि आमिर लियाकत का जो तरीक़ेकार है ख़वातीन के साथ ख़ास तौर पे, और इमरान ख़ान के साथ उनकी दोस्ती जो है वो भी बहुत है, तो इसकी वजूहात आप यकीनन समझ सकते हैं। उनको मैं अपनी ज़ुबान से सामने नहीं लाना चाहूँगा। मेरी दुआ है कि आमिर लियाकत, जिन पे इतने ज़्यादा इल्ज़ामात ख़वातीन के हवाले से लगे हैं, या तो वो इल्ज़ामात गलत हों, या फिर आमिर लियाकत को इसकी हकीकी तौर पे सज़ा मिले और वो आइंदा किसी खातून की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए अपनी कोशिशें ना कर सकें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और इस पे अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।